A very good morning my dear students, this is Neha Miss. I hope you all are good. So बच्चे, आज हम चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में कुछ सब टॉपिक्स है, ठीक है। चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल्स। तो हमें पता होना चाहिए कि लाइंस क्या होती हैं एंड एंगल्स क्या होते हैं। सब टॉपिक्स में सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे हम कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है, ठीक है। ये लाइंस में आ गया। देन एंगल्स में हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ठीक है बच्चे। अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे कि पॉइंट होता क्या है, ठीक है। पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन। पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट को हम डॉट भी बोलते हैं। पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन है किसी भी चीज़ की। सपोज करो ये एक लाइन है, ठीक है। उसके ऊपर जो ये डॉट है उसको हम बोलते हैं पॉइंट। तो एक की क्या पोजीशन हुई यहाँ पे, कहाँ पे पर है ए, यहाँ पे लाइन पे डॉट जो ये है ये ए की पोजीशन हुई, ठीक है। ये पॉइंट है इसका, ठीक है। इसको हम जब डोनेट करते हैं ए पॉइंट के साथ इस पूरी लाइन को, तो वो क्या बन जाता है, ए पॉइंट बन जाता है, ठीक है। देन उसके बाद लाइन क्या होता है, ए लाइन इज स्ट्रेट एंड कॉन्टिन्यूस इन बोथ डायरेक्शन, इट हैज़ वन डायमेंशन लेंथ। और ए लाइन इज डिफाइंड बाय 2 पॉइंट्स एंड इज रिटन एज शोन बिलो विद एन एरो हेड। लाइन क्या है, लाइन जो ये लाइन है, लाइन क्या है, लाइन एक स्ट्रेट और कॉन्टिन्यूस है दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होता है और ना इसका एंड पॉइंट होता है, ठीक है। सपोज इसके बीच में जो ए और बी पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। सपोज ये एक लाइन है, ठीक है। इसको अगर हम लिखते हैं तो हम उसको इसको ऐसे लिख सकते हैं। ए बी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी और ये दोनों साइड एरो क्यों लगाई, ए बी, क्योंकि जो लाइन है ना उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना उसका कोई एंड पॉइंट होता है, ठीक है। लाइन क्या होती है, एक लाइन एक स्ट्रेट और कंटिन्यूस होती है दोनों डायरेक्शन में। ये एक 1 डायमेंशन लेंथ होती है और ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना इसका एंड पॉइंट होता है, ठीक है बच्चे। देन लाइन सेगमेंट क्या हुआ, ए लाइन सेगमेंट इस पार्ट ऑफ ए लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये लाइन सेगमेंट बनाइए, किसका पार्ट है, एक लाइन का पार्ट है, ठीक है। इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ठीक है। इसके पार्ट्स 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है, ठीक है। इसको अगर हम लाइन सेगमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे ए बी, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। लाइन सेगमेंट को ए बी, यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी डॉट, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और इसका एंड पॉइंट भी है, ठीक है। देन रे क्या होता है, ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन दैट हैज़ 1 एंड पॉइंट। रे किसी भी लाइन का ऐसा पार्ट है जिसका ए की एंड पॉइंट है, इट कंटिन्यूस इन 1 डायरेक्शन विदाउट एंडिंग, दैट इज़ ओनली स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। जो रे है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। जो रे है, जो ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये जस्ट एक पॉइंट है और ये एरो शो कर रहा है कि ये कंटिन्यू है, आगे चलेगी लाइन। तो रे को हम कैसे डोनेट करते हैं, रे को हम ऐसे डोनेट करते हैं, ए बी, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे एरो, ठीक है। रे क्या होता है, A ray is a part of a line that has 1 end point. It continues in 1 direction without ending, that is only starting point but no ending point. रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन होती है। जो लाइन होती है वो क्या होती है, लाइन एक स्ट्रेट और कंटिन्यूस होती है दोनों डायरेक्शन में, ये 1 डायमेंशनल लेंथ होती है। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। जो लाइन सेगमेंट उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंड पॉइंट भी। जो रे होती है वो एक ऐसी पार्ट होती है लाइन का जिसका एक ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है। इट कंटिन्यूस इन 1 डायरेक्शन विदाउट एंडिंग, दैट इज ओनली स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट, ठीक है बच्चे। लाइन का हो गया। अब हम एंगल्स पढ़ेंगे। एंगल क्या होता है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइन्स और लाइन सेगमेंट मीट एट ए कॉमन पॉइंट।
दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड द लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड इट्स आर्म्स और साइड्स। ठीक है, किस एंगल क्या होता है, एंगल कैसे बनता है, एंड एंगल इज़ फॉर्म्ड जब, एंगल कैसे बनता है जब दो लाइंस मीट करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया AOB। जब दो लाइंस मीट करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे, ये दो लाइन मीट कर रही हैं इस कॉमन पॉइंट पे। ठीक है, दिस कॉमन पॉइंट इस कॉल्ड, जो ये कॉमन पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो ये दो लाइनें मीट कर रही हैं इसको वर्टेक्स ऑफ द एंगल बोलेंगे, और जो लाइन सेगमेंट है ये दो हैं इनको बोलेंगे आर्म्स और साइड्स। ये भी लाइन सेगमेंट है, ये इसकी बाजू, आर्म्स बाजू और साइड्स हैं। इन द फिगर में हम देखेंगे कि जो O पॉइंट है, द पॉइंट O वो क्या शो कर रहा है, वो वर्टेक्स शो कर रहा है, एंड द लाइन सेगमेंट OB और AO है वो आर्म्स हैं गिवन एंगल के। इन जनरल जो एंगल AOB है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल, एंगल का सिंबल क्या होता है AOB, जो इज़ द वर्टेक्स एंड द लाइन सेगमेंट। जो OB और OA है वो आर्म्स और उसकी साइड्स हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। जो एंगल्स हैं वो उसके भी आगे पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 0 डिग्री बट लेस दैन 90 डिग्री इस कॉल्ड एक्यूट एंगल। कोई भी एंगल जो विच इज़ ग्रेटर, जो 0 से बड़ा हो लेकिन जो 90 डिग्री से लेस क्या होता है, छोटा हो, उसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये एक्यूट एंगल है, ये 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। ये कौन सा एंगल हो, ये 0 से बड़ा है, 90 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है, ये 90 से छोटा है, तो ये एक्यूट एंगल हुआ। दैन ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होता है विच इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन जो 180 डिग्री से छोटा हो, वो कौन सा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की यहाँ पे डेफिनेशन है, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल हुआ जो 90 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री से, जो 90 डिग्री से बड़ा है, लेकिन जो 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है, 180 डिग्री से छोटा है, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द एंगल हुज मेजर इज, ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होते हैं जिनका मेजर 95 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 150, 170, वो कौन से एंगल हुए, ऑब्ट्यूस एंगल्स। ठीक है, और राइट एंगल, राइट एंगल क्या हुआ, ये राइट एंगल मैंने स्ट्रेट बनाया ना, राइट एंगल हुआ एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। राइट एंगल वो एंगल हुआ जिसको हम पूरे को मेजर करते हैं, उसका सम कितना आता है, 90 डिग्री, उसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, ये पूरे का सम आ रहा है ना 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, आपने आज कौन कौन से एंगल पढ़े कि एंगल होता क्या, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो ग्रेटर 0 से बड़ा होता है लेकिन 90 से छोटा होता है, वो एक्यूट एंगल होता है। जो 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है, वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। और राइट एंगल होता है जिसका पूरे का सम 90 डिग्री होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लाइन्स और एंगल्स इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।